नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट सनानी कुलदीप मिश्रा। आपके बीच में आज लेके आया हूं स्वामी विवेकानंद जी की एक बहुत ही प्यारी स्टोरी, जिसको आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ इस वीडियो में पूरे बरकरार रहेंगे और इस पूरी स्टोरी को पूरा सुन के ही जाएंगे। साथियों, एक बार स्वामी विवेकानंद जी पानी की जहाज़ से यात्रा कर रहे थे। उस दौरान उनके साथ वो और कैप्टन और एक स्वामी विवेकानंद जी का साथी था। 3 लोग उस पानी के जहाज़ में थे और तीनों लोग सफ़र स्टार्ट किए और उनको भारत से विदेश जाना था समुद्री मार्ग के माध्यम से। तो रास्ते का सफ़र जो था वो 24 घंटे का था और समय कैसे बीते इसका एकमात्र साधन केवल एक न्यूज़पेपर था, समाचार पत्र था, जिसके माध्यम से ये 24 घंटे का सफ़र पार किया जा सकता था। पेपर को पढ़ करके, उस पे मूल्यांकन करके, उस पे चर्चा करके, इन सभी माध्यम के द्वारा 24 घंटे का यात्रा पार किया जा सकता था। नहीं तो ये 24 घंटे का सफ़र था, ये काफ़ी उनके लिए, तीनों लोगों के लिए काफ़ी कठिनाई भरा हो सकता था। तो स्वामी विवेकानंद जी बस उसके जहाज़ के कैप्टन से कहते हैं कि सर, आप न्यूज़पेपर मुझे दे दीजिए, यह न्यूज़पेपर मैं पढ़ कर आपको वापस कर दूंगा। तो इस पे जहाज़ का जो कैप्टन होता है उसके तरफ से कुछ टर्म एंड कंडीशंस आती हैं, कुछ शर्तें आती हैं कि यह पेपर मैं आपको तभी दूंगा जब आप इन शर्तों को पूरा करेंगे। शर्त क्या थी? शर्त यह थी कि यह न्यूज़पेपर फटे ना, जिस तरह है उसी तरह मिले, पानी की जहाज़ में सफ़र कर रहे तो बरसात से या फिर पानी की लहरों से ये भीगे ना। ये 3-4 शर्तें बस के कैप्टन ने उनके सामने रखा। फिर उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी सभी कंडीशंस को मानने के लिए एग्री हो गए और फिर कप्तान ने उनको वह न्यूज़पेपर दे दिया। न्यूज़पेपर स्वामी विवेकानंद जी पढ़ते हैं। उसके बाद उनका जो एक स्वामी विवेकानंद जी का एक जो साथी होता है उसके द्वारा भी न्यूज़पेपर की मांग की जाती है कि आप मुझे दीजिए, मैं इसको पढ़ूंगा। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि भाई, बड़ी मुश्किल से मुझे कप्तान ने ये न्यूज़पेपर दिया है पढ़ने के लिए और उन्होंने ऐसी ऐसी शर्तें दिया हैं, अगर तुम इसको फॉलो करो तब तो मैं आपको दूं। तो उनका साथी भी इस बात पे एग्री होता है और कहता है कि हाँ, कोई बात नहीं, मैं भी इन सब कंडीशंस को अप्लाई करता हूँ और एग्री हूँ इस पे। आप मुझे न्यूज़पेपर दीजिए, मैं आपको पढ़ के जैसे का तैसा वापस कर दूँगा। साथियों, होता क्या है कि न्यूज़पेपर स्वामी विवेकानंद जी का मित्र ले लेता है और पढ़ता रहता है। उसी बीच पीछे से बहुत तेज़ी से हवा आती है और न्यूज़पेपर उड़ जाता है और वह पानी में गिर जाता है। तो भीग भी जाता है, उड़ भी जाता है और जैसे का तैसे का जो वो था, कॉन्सेप्ट था, वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। अब स्वामी विवेकानंद जी और उनका साथी दोनों बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। पहुंचते हैं कैप्टन के पास, कहते हैं ऐसी ऐसी बात हो गई, न्यूज़पेपर समुद्र में चला गया है, अब क्या किया जाए। तो कैप्टन बहुत गुस्सा होता है, बोलता है हम यहीं उतार देंगे तुम लोगों को। स्वामी विवेकानंद जी अपने विवेक का बहुत ही अच्छा वहाँ पे उपयोग करते हैं। उन्होंने कैप्टन से कहा कि मानते हैं हमसे गलती हुई है, परंतु इस गलती का कुछ न कुछ उपाय होगा, उसे हमें आपस में सोचना चाहिए। तो कप्तान की तरफ से एक बात आती है कि गलती तुमसे हुई है तो इसका उपाय तुम ही सोचो, मुझे तो मेरा न्यूज़पेपर चाहिए और मुझे न्यूज़ पढ़ने से मतलब है और कुछ नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, आपको न्यूज़ पढ़ने से मतलब है और कुछ नहीं? कप्तान ने कहा हाँ। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि आप मुझे एक वाइट पेपर और एक पेन का इंतज़ाम कर दें, बस, और कुछ नहीं। कप्तान ने बगल में रखा वाइट पेपर A4 साइज का और एक पेन स्वामी विवेकानंद जी को देते हैं। स्वामी विवेकानंद जी विदिन 15 मिनट के अंदर पूरा न्यूज़पेपर जैसे का तैसा उतार कर कैप्टन को दे देते हैं। मरता क्या ना करता, कप्तान को भी अपना
रात्रि का 24 घंटे का सफ़र क्लियर करना था, तो वह उस A4 पेपर पे लिखे गए एक एक शब्द, एक एक लाइन को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ता है। विश्वास तो नहीं रहता, लेकिन मरता क्या ना करता, वह पढ़ता है और अपने सफ़र को पूरा करता है। फिर उसके बाद जब अगले दिन वह बंदरगाह पे उतरता है तो प्रायः दुकान पर एक दिन के पुराने पेपर में कुछ न कुछ खाया हुआ चीज़ पेपर के टुकड़े में दुकानदार देता है और वो टुकड़ा नीचे फेंका होता है। तो जैसे ही ये लोग दुकान पे पहुंचते हैं तीनों लोग और खाते रहते हैं, कुछ वहाँ पे नाश्ता करते रहते हैं, उसी समय बस उसके जहाज़ के कैप्टन की नज़र पड़ती है न्यूज़पेपर के एक टुकड़े पर। उन्होंने देखा कि वो हेडिंग पूरी हूबहू वही हेडिंग थी जो न्यूज़पेपर में थी और जो स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा था। तो उसने दुकानदार से बोला कि मुझे इस न्यूज़पेपर के और टुकड़े मिलेंगे क्या? दुकानदार ने उन टुकड़ों को दे दिया। कप्तान ने पढ़ा और कप्तान ने एक बहुत ही प्यारा सा स्टेटमेंट दिया। बोला, आज तक मैंने पूरे विश्व में ना ऐसा कोई एकाग्रचित मन का व्यक्ति देखा है और ना ही देखूंगा, क्योंकि उन्होंने विदिन 15 मिनट के अंदर पूरा न्यूज़पेपर, पृष्ठ संख्या, हेडिंग और पैराग्राफ्स, पूरी एक एक लाइन, एक एक शब्द को उसी तरह उस पेपर में उतार दिया था जिस तरह से न्यूज़पेपर में था। साथियों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकलती है कि हमें इसी तरह एकाग्रचित होना चाहिए और अपने ध्यान को केंद्रित करके जो भी चीज़ करना है, अपने मन को एकाग्रचित करके अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कदम को कदम ऐसे बढ़ाते चले जाना है और लक्ष्य को प्राप्त करना है। जय हिंद साथियों, थैंक यू।